हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी और आपने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी होगी। TTRPL-SB के एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं, ये जिनकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हैं, चाहे वो टीचिंग वाली पोस्ट हो या नॉन टीचिंग वाली पोस्ट हो, लेकिन अभी बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। माना कि कुछ जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेट होंगे, लेट नहीं होंगे, बहुत जल्दी होंगे। और कुछ एग्ज़ाम अभी चल भी रहे हैं रिसेंटली में, तो उससे भी आप थोड़े दिनों में जैसे ही वो एग्ज़ाम होते हैं उनकी की आ जाती है, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ नया पैटर्न मतलब जो है DTRPL-SB सेम पीछे वाला ही चल रहा है या क्या कुछ ऐड हुआ, तो वो आपको आपके एग्ज़ाम से पहले वो सब पता चल जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे अब टीजीटी की भी निकल गई है, तो वो भी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो वो भी फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपका टीचिंग बैकग्राउंड है तो टीजीटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। हम बात करते हैं DTRPL-SB के जो अंदर जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें कॉमन पार्ट की, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग और जीके वाले। तो उनकी तैयारी पे हम बात करते हैं, क्योंकि चाहे वो फिर कौन-सा भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग वाला हो या नॉन टीचिंग वाला, ये सब में आते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो नंबर अलग-अलग होते हैं कि टीचिंग वाले में 20-20 मार्क्स के हो जाते हैं, नॉन टीचिंग वाले में 40-40 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। हर एक सब्जेक्ट की 5 कॉमन सब्जेक्ट उठाए हैं और उन 5 कॉमन सब्जेक्ट में से हर एक सब्जेक्ट को उठाया और एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की है। किस तरीके से है, मैं एक बार आपको सब डिटेल में थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। वो इस तरीके से है, मान लो 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट की वो सीरीज़ इस तरीके से है कि हमने क्या किया है, पहले हम एक माइंड मैप सा या फ्रेम बना रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। मान लो हिंदी उठाया, उसका जो सिलेबस तो ऑफ़िशियल तो होता नहीं, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में तो है नहीं, लेकिन प्रीवियस जो पेपर है उनको एनालाइज़ करके आज तक जितना भी जहाँ से आया वो सब देख करके हमने कुछ जितने भी टॉपिक्स आए हैं, या फिर ग्रामर अगर उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो उसमें से, मतलब जितने भी टॉपिक्स आए हैं सभी, 1-2 रह भी गया तो वो सब कवर करने की कोशिश की है। पहले हमने ये देखा कि एग्ज़ाम्स में आता क्या, मान लो हिंदी उठाया तो हिंदी में पहले क्या-क्या आता है। फिर हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर किस तरह की क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से जो भी सिलेबस आता है वो जो हमारे पास है, उसको किस तरीके से करना है, किस बुक की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक को पढ़ने के लिए बुक की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक के लिए किसी वीडियो की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक के लिए हमें समझने की ज़रूरत है। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सीरीज़ एंड होगी, मतलब ये सीरीज़ सारी जो ख़त्म हो जाएँगी, जितनी भी हम 5 सब्जेक्ट की बना रहे हैं, उसके जस्ट बाद ही हम एक अलग पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे कि हम पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे ज़्यादा आ रहे हैं या अलग पैटर्न से पूछे जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको अगर प्रॉब्लम लग रही हो, तो अगर आप एक भी टॉपिक देखोगे तो 1 से 2 मार्क्स वहाँ आपके पक्के हो जाएँगे। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार सबका माइंड मैप सा या फ्रेम बना लेते हैं पाँचों सब्जेक्ट का, कि हमें इतना तो पता हो कि हमारे पास सामान हो कि हाँ, इतना सब कुछ हमारे पास है और हमें बस इसमें से करना है और इससे पार कहीं नहीं जाना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सीरीज़ बनाई जा रही हैं। बात करते हैं अब हम मैथ पे बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम हिंदी की 4 बना चुके हैं, मैथ की भी 2 बना चुके हैं हम। अब बात करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं मैथ में। मैथ में हमने इतना बता दिया है कि बेसिक हमारे पास क्या चीज़ मैथ को पढ़ने के लिए पहले हमें आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप जैसे ही मैथ की तैयारी करने बैठते हो तो आपको क्या चीज़ आनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में। ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मेरे सामने भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब ज़्यादा परसेंटेज में यही रहता है कि मैथ समझ में नहीं आता है, या फिर मेनली जो बॉयज़ को तो चलो आ भी जाता है, गर्ल्स में थोड़ी-सी ये रहता है कि कम समझ में आता है। मतलब प्रॉब्लम जैसी आई हो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये जनरल केस है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये देखना है कि मैथ और जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनको तो फिर यही रहता है कि वो तो स्किप करके ही चलते हैं। तो 2 पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैथ जो है DTRPL-SB के एग्ज़ाम के लिए, कॉमन पेपर के लिए, या तो मैथ 20 मार्क्स का है जो टीचिंग पोस्ट की है, या फिर मैथ 40 मार्क्स का है।
इन केस आपका मैथ बहुत वीक है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट दूसरा, आप टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, संस्कृत है, या फिर टीजीटी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, मैथ साइंस आपका नहीं है, तो उस केस में अगर और बहुत वीक है तो उस केस में आप इसको स्किप कर सकते हो। मतलब इतना नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही ना छेड़ो, तो फिर आप मतलब फिर वहाँ रिस्क रहेगा। इतना कर सकते हो कि 4-5 जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, डाटा वाले हो गए, सिंप्लीफिकेशन वाले हो गए, जो बेसिक होते हैं, जो हम 6th-7th में करते हैं, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय आप उस पे इसके बजाय आप अपने सब्जेक्ट पे मेहनत कर सकते हो, वहाँ काम चल जाएगा। लेकिन जब बात आती है नॉन टीचिंग सब्जेक्ट की, वहाँ ये 40 मार्क्स का आता है और वहाँ ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर 40 मार्क्स का है तो चांसेस पूरे हैं, आप 40 में से 40 लेके आ सकते हो। तो वहाँ तो कोई चांस है ही नहीं कि आप इसको स्किप करके चलो, ठीक है? सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट इसका ये है, अगर आपने इसको कर लिया है तो लिमिटेड सिलेबस है, और अगर उस लिमिटेड सिलेबस की जैसा कि और किसी सब्जेक्ट का नहीं है, हिंदी का हमें नहीं पता कौन-सा मुहावरा कहाँ से उठ के आ जाए, इतने सारे वहाँ पे वोकैब्युलरी है, कितनी भी वोकैब्युलरी याद कर लो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश का हमें नहीं पता वोकैब्युलरी में कौन-सा क्या ऐसी सिनोनिम्स आ जाए या एंटोनिम्स आ जाए, हम वो ना कर पाए। ग्रामर तो चलो मान के चलते हैं कि ग्रामर लिमिटेड आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन वोकैब्युलरी के लिए तो कोई लिमिट नहीं होती ना, वो कोई भी कुछ भी फ्रेज़ या मान लो जो आपने नहीं पढ़ा है वो आ जाए। सेम हिंदी में ऐसे है। और फिर जीके का तो आपको पता ही है कि जीके का तो कुछ भी लिमिटेड नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और रीज़निंग में भी 1-2 ऐसे रहते हैं, मान लो कि जो आपके वो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें ना बना पाएँ, पैटर्न ना ढूँढ पाएँ, काफ़ी सारे हो जाते हैं एक तो लेकिन मैथ में ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर की है, तो पूरे-पूरे चांस हैं कि आपके वहाँ पे फुल मार्क्स आ जाएँ। क्योंकि इसका लिमिटेड सिलेबस है, और एक और अच्छी बात, जैसे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम वाले में क्या होता है, वहाँ एडवांस मैथ भी होता है और आपका अरिथमेटिक भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं, आपकी ज्योमेट्री नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है ज्योमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ जिसको समझना ही पहले मुश्किल है, और फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या आ जाए, इतने सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से हटा गई, तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया। तो सिर्फ़ अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के भी आपके कुछ ही टॉपिक्स हैं। यानी आपको बहुत लिमिटेड परसेंटेज वगैरह इन पे आपको पकड़ बनानी है। फिर आपको बस, और वो एक टॉपिक पे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लो आप परसेंटेज उठा लो, तो परसेंटेज के भी टाइप के क्वेश्चन है कि या तो ये टाइप होगा या ये टाइप। अगर 5 से 6 टाइप के भी क्वेश्चन है तो उससे बाहर नहीं है कुछ भी। आपने अगर सीआईएसआई लिया तो उसके भी टाइप्स हैं, टाइप से बाहर नहीं है कुछ भी। ये नहीं है कि कुछ नया नहीं आ सकता, बस मैक्सिमम इतने टाइप्स के हो सकते हैं। या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर आपका टाइम एंड वर्क है, या फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, इनके टाइप्स हैं बस। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के टाइप हैं कि 4 ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं या 5 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे कि इतना सब कुछ है, ये टॉपिक्स हैं और इनके ये टाइप्स हैं, और इन टाइप्स के क्वेश्चंस की हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी है। तो जितना हमने पहले में बताया था, मैंने बता दिया था कि जब आप मैथ्स की तैयारी करने चलोगे तो क्या चीज़ आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, जिसके लिए आपको किसी बुक या फिर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो या सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परसेंटेज के वो रेशियो आपको पता होने चाहिए, कन्वर्जन जो है 1/2 कितने परसेंट के इक्वल होता है। कुछ वो आपके मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले जो हम 10th से पहले 9th 10th में करते हैं, जैसे एरिया का, सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, जो आपके 2D हैं या फिर 3D हैं, ये कुछ पता होनी चाहिए। और मेन इम्पोर्टेंट आपको टेबल आनी चाहिए, क्योंकि टेबल आने के लिए आपको कैलकुलेशन आपकी कम करेगा, कैलकुलेशन में हेल्प होगी, जिससे हमारा टाइम बचेगा। अब बात मेन ये करते हैं कि हमें मैथ के लिए कितना क्या कुछ चाहिए होगा, कहाँ-कहाँ से इसको करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, नया है उनके लिए सब कुछ। क्योंकि हम 10th तक मैथ पढ़ते हैं, वही मैथ है, लेकिन अलग तरीके से है। यहाँ ट्रिक से हमें करना है, वहाँ हम उसको पूरे फ़ॉर्मूला से या पैटर्न से उसको करते हैं, लेकिन यहाँ हमें उसको ट्रिक से करना है। सेम वही है, बस टाइम बचाना है, इतना फ़र्क है वही। तो करना कैसे है, सबसे पहले कि कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सा क्या कुछ होना चाहिए, तो
मैं अपने अकॉर्डिंग वैसे तो मैंने ऐसा कुछ मतलब लिया नहीं था क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक-ठाक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं थी। हाँ, टाइम बचाने के लिए जो 1-2 नई ट्रिक्स थी, जो हम पहले नहीं देखते कभी, वो सब सीखी थी और उसकी प्रैक्टिस की थी। हाँ, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत ईज़ी कवर कर लिया था क्योंकि चीज़ वो पहले से उसमें इंटरेस्ट है और बेस मज़बूत है और ये सब आता भी है, तो 1-2 में ही थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ठीक-ठाक बहुत अच्छे से हो गया था। तो उसी का एक्सपीरियंस, लेकिन आप जब हम बच्चों को फेस करते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे आपको कुछ गाइड करना चाहती हूँ, वो यही है कि सबसे पहले कि आपको कहाँ से देखो, जैसे राकेश यादव सर की बुक है जो मैंने भी यूज़ की थी, तो वो आप ले सकते हो। उसमें हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर वो भी एक आपके पास है तो वो इनफ है। उसके उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो क्लास नोट्स वाली बुक है राकेश यादव सर की, वो ले सकते हो। प्लस आप कौन-सी जा सकते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर ही उठाइए। आप देखोगे अगर पहले वो आपने कर ली ना, फिर प्रीवियस ईयर मोस्टली वहीं से क्वेश्चन एज़ इट इज़ भी आपको मिल जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही सारे, 1-2 मिल जाएँगे, मतलब पैटर्न वही है, फिक्स है सब कुछ। तो आप उस बुक से अपना कंटेंट, अपनी समझ या फिर उसको समझिए। बुक से भी नहीं समझ में आ रहा है, हालाँकि वहाँ से आ जाएगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको बुक से या पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक की आप पर्टिकुलर कोई भी वीडियो देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कौन-सा टीचर बेस्ट है और ये है। तो जैसा जिस भी टीचर से आपको समझ में आया, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक की वीडियो देखिए, उसको समझिए, उस पे क्वेश्चन्स दें। पैटर्न वही रहने हैं। आप उस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं, तो पैटर्न वही रहने हैं उस बुक से और प्रीवियस ईयर। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको रखने की या मटेरियल रख लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। बुक से करो, पहले बुक को कंप्लीट करो, वो भी करना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर तो रखने हैं, ये तो की है। फिर इनसे को प्रैक्टिस करो, फिर बार-बार इन्हीं की रिवीज़न करो। ऐसा नहीं है एक बार आपने एक टॉपिक समझ आ गया, अच्छे से कर लिया, लेकिन पेपर तक वो भूल जाओगे। तो बार-बार वो क्वेश्चन्स करने की बहुत ज़रूरत है। तो बस यही एक तरीका है। इसी तरीके से इतना सब होने के बाद भी अगर कुछ लगता है कि मैथ में हमें ऐड करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर कर सकें। मैथ के बाद फिर हम नया सब्जेक्ट उठाएँगे, या तो इंग्लिश होगा या फिर जीके होगा या फिर रीज़निंग होगा। जीके के रीज़निंग के लिए मुझे नहीं लगता कि एज़ सच इतनी कोई ज़रूरत होगी। रीज़निंग तो हमारी मेंटल एबिलिटी वैसे भी देखी जाती है, तो वो आप कर सकते हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स या ट्रिक्स जो हमें नए अलग लगते हैं, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें ट्रिक्स की भी ज़रूरत, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होगी, क्या चीज़ हमें आनी ही आनी चाहिए या फिर पहले चीज़ से चीज़ें तैयार होनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और मैथ में इतना ही है, ये बुक रखिए, बुक से करिए पहले। बुक से नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देख सकते हो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके पास होने ज़रूरी। अगर वीक है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से लग जाइए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, उतना टाइम आपका एग्ज़ाम में वहाँ पे बचेगा। और ये तो भूल ही जाइए, अगर आपका नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है तो आप इसको स्किप कर दें। यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ फुल चांस हैं पूरे-पूरे मार्क्स आने के। तो इसके पहले ये कीजिए, और हमें कुछ लगेगा कि कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो वो हम शेयर भी करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी कुछ है, सिर्फ़ फिर मैं लास्ट में वही बात कहूँगी जो मैंने पहली वीडियो में भी कही थी। जहाँ कहीं से भी जो भी कुछ देख रहे हो या मेरा सुन रहे हो या कहीं और से देख रहे हो, कहीं पे भी ज़्यादा मत भागो। सिर्फ़ जितना एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है, क्या कुछ करना है, स्टार्ट कहाँ से करें, क्या कहाँ से पढ़ें, कितना क्या सिलेबस है, वो सब एक बार देख के, बजाय दूसरी जगह जाने के उस पहले वाले को फ़ॉलो करो। पहले उसको एक बार फ़ॉलो करके देखो, उसका आउटपुट तो देखो आपका कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। हम क्या करते हैं, पहले ही इतना दिमाग में डाल लेते हैं, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, फिर दिमाग ही खुद कन्फ्यूज़ रहता है कि करें किसका। तो इतना दिमाग को कन्फ्यूज़ मत रखो, उसको एक पॉइंट पे फ़ोकस रहने दो, जहाँ से देख के थोड़ा बहुत लिमिटेड रख के अपने पास उसको फ़ॉलो करो। फ़ॉलो करने के बाद आउटपुट एक बार खुद को एनालाइज़ करो कि क्या कुछ आपका बेनिफिट हो रहा है, फिर उसकी रिपिटेशन करो। यही एक तरीका है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी में पूरी-पूरी हेल्प हो। फिर भी लगता है कि कोई आप
आपको डाउट है या फिर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इस चीज़ को क्लियर कीजिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी मैं पहले ही बता रही हूँ कि इस चीज़ की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, कब एग्ज़ाम है, कब होंगे, पहले क्या होगा, क्योंकि इसकी किसी को भी नहीं है। वो अलग बात है, फिर वो कोई पहले ही बोल के बता कुछ रहे हैं, देखो वो उस चीज़ पे नहीं जाएँगे। क्योंकि जो चीज़ हमें बस एग्ज़ाम तो होना है ना, अब नहीं तो थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, होना कन्फ़र्म है, तो बेटर यही है ज़्यादा प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए आपकी क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बेस्ट तरीके से करनी है बस। वही एक चीज़ जो है आपको सिलेक्शन दिला सकती है, अदरवाइज़ तो फिर आप इन्हीं में देख लो आपको क्या करना है, डेट देखनी है, ये सब देखना है। आएगी जब सबको पता चल जाएगा, आपको सबसे पहले ही पता चलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ फिर हम अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आएँगे। जल्दी से एक बार इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं कि इस सब्जेक्ट की हो गई और इस सब्जेक्ट की हो गई, फिर एक अलग तरीके से सब्जेक्ट के क्वेश्चन से भी फिर आपको नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देंगे और फिर वहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका इस तरीके से आते हैं। कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ हमारी तरफ से, उनमें से कुछ तो फँसे आपका एग्ज़ाम में। होगा ऐसा, बिलीव कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। ईमानदारी से तैयारी करोगे डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।